भाइयों राखी आ रही है तो अभी जा रहे हैं हम सिस्टर के पास चंडीगढ़। तुम क्या कह रही थी, यहाँ पे कौन सा गांव है, क्या है स्टोरी उसकी? यहाँ पे ना एक भूतिया जगह है। भूतिया एक जगह? हाँ, सही में? सच्ची। कई लोगों से सुनी है स्टोरियाँ अच्छा, कि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है। तुम्हें बच्ची बताऊँ मैं? हम्म, निकाल लेता हूँ यहाँ से गाड़ी, हम्म, तो तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ एक। चलो स्टोरी सुनाओ। स्टोरी भाई बड़ी खतरनाक स्टोरी है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे सुन के कि ऐसा भी हुआ हमारी फैमिली के बीच में, और हमारी फैमिली के अंदर हुआ है ये। एक्चुअली हुआ क्या था, घर गया था तो वहाँ भी कोई आए थे, तो वैसे बात चली तो फिर मम्मा ने स्टोरी सुनाई यार। तो गाइस हुआ क्या था कि मेरे नाना जी के चाचा जी, मतलब मेरे टेक्निकली मेरे परनाना लगे, तो उनके साथ ये रियल इंसिडेंट हुआ था। स्टोरी में एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी भूमिका या उसका बेस तैयार कर देता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैं एंड में बात करूंगा कि गांव का नाम लेना क्यों जरूरी है। धनेरी गांव है जहाँ से मेरे मामा जी आते हैं। ये कटोच राजपूतों का गांव है ये। तो बात तब की है मतलब हमारी 3 जनरेशन पहले के। नाना जी भी उस टाइम पैदा नहीं हुए थे मेरे ख्याल में, चाचा जी ही उस टाइम 17-18 साल के थे। ये इंसिडेंट तब हुआ जब वो आर्मी में भर्ती होने के लिए जा रहे थे। तो ये तब की बातें हैं जब यहाँ पे इंडिया में अंग्रेजों का शासन था और रोड नेटवर्क नहीं होता था, लोग पैदल चलते थे। जो लोग हिमाचल से आते हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि हमारे वहाँ पे पत्थर के रास्ते बने होते हैं, जिंदर आपने भी देखे हैं वो तो भी। और हाँ। याद है एक मैंने वीडियो बनाया था जो कि 600 साल पुराने रास्ते को मैंने खोज के निकाला था, पत्थर के रास्ते को। तो वैसे रास्ते बने होते थे चलने के लिए, तो लोग उसी पे ट्रैवल करते थे, पैदल हो, घोड़े पे हो, चाहे जैसे भी जो भी साधन था वही था। कि गाड़ियाँ नहीं होती, रोड नहीं होती थी उस टाइम पे, क्योंकि पालमपुर में भर्ती होती थी और पालमपुर उस जगह से बहुत ज़्यादा दूर था, मतलब एक दिन का पैदल रास्ता था जिंदर। तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, तैयार त्यूर हुए, खाना खुना पैक करके जो भी था उस टाइम के हिसाब से, और चल पड़े। और चलते चलते उनको बैजनाथ में जिंदर, अगर तुम्हें ध्यान हो, कुंसल जगह आती है एक, शीतला माता मंदिर है ना चौक, जो उससे नीचे को अगर जाओगे महाकाल के लिए, तो वहाँ बीच में आती है कुंसल। तो गाइस वो कुंसल जगह पे पहुंचे। वहां पे रास्ते के किनारे पे सिंबल के पेड़ थे, 3 सिंबल के पेड़। अब सिंबल क्या होता है? सिंबल एक बहुत ऊंचा दरख्त होता है, पेड़ होता है, उसमें कांटे लगे होते हैं। और सिंबल जो है वो वेल नोन है हॉन्टेड एक्टिविटीज के लिए। कुंसल में पहुंचे तो वहां शायद दोपहर हुए थे उस टाइम पे, गर्मियों के दिन थे। और वहां पे एक लेडी खड़ी है और बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कपड़े पहने उस जमाने के हिसाब से, और पूरी ज्वेलरी से लदी हुई है। नाना जी ने भी देखा उसको, उसने नाना जी को देख रही थी वो, उसने स्माइल किया, जैसे हल्का स्माइल करते हैं। नाना जी चले गए। तो बच्चा बुद्धि है, 17-18 साल की उम्र है, और वो उन्होंने देखा कोई होगा, कोई खड़ी है, यही कहीं लोकल होगी, कहीं आना जाना होगा। चले गए, सिर्फ एक स्माइल उस लड़की ने, उस लेडी ने स्माइल पास की है। वो चले गए पालमपुर। पालमपुर पहुंचे तो वहाँ भर्ती का जो रूटीन रहती होगी उस टाइम, शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग वो भर्ती हो गए आर्मी में। तो वो भर्ती हुए, और भर्ती होने के बाद 2 दिन के बाद फिर से वो वापस जब अपने घर के लिए निकले वहां से, पालमपुर से, तो सेम स्पॉट पे उनको सेम टाइम हो गया, मतलब वही दोपहर का टाइम, जब वो पहुंचे वहां कुंसल में आके। और होता क्या है कि उन पेड़ों के नीचे वही सेम लेडी, सेम कपड़े, सेम गहने वहां खड़ी है। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा कि ये क्या मतलब है कि मैं 3 दिन के बाद, 2.5 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ, और ये बंदी यहीं की यहीं खड़ी है, फिर से हंस रही है। तो उन्होंने उसको पूछ लिया कि तू हंस क्यों रही है भाई, और यहाँ पे क्यों खड़ी है तू? जब मैं 3 दिन पहले गया तब भी तुम यहीं खड़ी थी, आज जब आया तुम यहीं खड़ी हो, क्या बात क्या है? बंदी हंसती रही, उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक चीज बोली कि तू चल, मैं आई। पर उन्होंने उसको मजाक के तौर पर लिया कि वैसे मेरे से मस्करी कर रही है कोई। वो एज में बड़ी थी उनसे, तो होता ही है कि लोग मस्करी कर लेते हैं ऐसे ही। नाना जी ने कहा कि मेरे घर कहाँ, तू कहाँ खड़ी है, तू कहाँ आएगी मेरे घर, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है ना। नॉर्मल बातचीत हुई और नाना जी आगे बढ़ गए। रातों घर पहुंचे, जो भी उसके उस टाइम के हिसाब से जो पार्टी शार्टी हुई होगी या खुशियां मनानी थी मनाई। रात को खाना खाने के बाद जैसे वो अपने रूम में गए, मंजे होते थे उस टाइम पे, और वो बंदी मंजे पे बैठी हुई थी। और नाना जी हैरान कि ये क्या, मतलब कि वो यहाँ कैसे आ गई और घर के अंदर क्या कर रही है। बंदी ने बोला कि चुप, किसी को बताना मत, किसी को बोलना मत, सिर्फ तुझे दिखूंगी, बाकी किसी को नहीं दिखूंगी।
होता यार ये कि 17-18 साल का बच्चा, उसको मतलब क्या ही समझ होगी इतनी कि मैं बताऊं किसी को, चीखूं चिल्लाऊं, क्या डर भी लग रहा है, और डर गए ज्यादा। अच्छा मजे की बात है, या ऐसे समझो कुछ भी, कि वो बंदी उनकी हर जरूरत को पूरा करती थी। जो चुड़ैल थी वो, भूतनी कह लो, चुड़ैल कह लो, अच्छा बढ़िया खाना, जो भी मतलब जो डिमांड होएगी वो पूरी करती थी। डिमांड नहीं तब भी पूरी कर रही है वो, पूरी सेवा में। तो नाना ये सोचा कि चल यहाँ है, मैं कुछ टाइम के बाद मैं चला जाऊंगा अपनी ट्रेनिंग के लिए, और मेरे साथ कहाँ आएगी। तो वो शायद उस चक्कर में वो चुप रह गए। कुछ हफ्ते के बाद वो चले गए आर्मी ट्रेनिंग के लिए। जहाँ पहुंचे है ना बंदी, वहाँ साथ में अपीयर हो जाए वो। जब यहाँ से गए अपने घर से वहां तक, तो वहां वो साथ नहीं थी। जब वहां पहुंच गए वो बंदी फिर से वहीं पे रात को, फिर उनको टेंशन होना स्टार्ट हो गई कि ये हो क्या रहा है, ये चीज़ सही नहीं है। मतलब अच्छी खासी सेहत थी, अच्छी लंबा चौड़ा शरीर था, और धीरे 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 वो ना सूखते गए। लकीली जो उनके सगे ताया जी थे ना, वो उसी ही यूनिट में, वही उसी जगह पे वो थे। तो नेचुरली होता, घर का बंदा है सगा ताया, तो नेचुरली केयर भी ज्यादा करते थे वो। पर केयर करने के बावजूद भी उनको लगा चल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में बच्चे वैसे भी थोड़ा रगड़ा पट्टी ज्यादा होती है और बंदे सूख जाते हैं थोड़े, मतलब कि अपना वेट लूज करते हैं। पर ट्रेनिंग भी ओवर होगी, उसके बाद नौकरी भी करने लग गए, पर वो सेहत बनने के बजाय उनकी हड्डियां निकलने लगी। शादी की बातें चलने लगी थी कि शादी भी कर, उस टाइम शादी बड़ी जल्दी होती थी, आप अपने पैरों पे खड़े हुए नहीं कि शादी हुई नहीं। और फिर उन्होंने जो है ना वो एंड मोमेंट पे जब पता कि हालत खराब है, मेंटल कंडीशन खराब होने लगी है, और वहाँ पे डॉक्टरों ने कह लिया कि हो क्या रहा है इसको, मतलब खुराक अच्छी है, हर चीज़ सही है, उसके बावजूद भी बंदा अगर नहीं वो रिकवर कर रहा है, उसकी सेहत नहीं बन रही, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। और उन्होंने बता दिया अपने ताया जी को कि ताया जी चुड़ैल है, यहाँ बैठी हुई है बेड के कॉर्नर पे, और ये मेरे साथ तब से जब मैं भर्ती होने आया था तब से ही मेरे साथ है, और ये कहती है कि किसी को बताना मत। गाइस हुआ क्या, थप्पड़ बजा, मैं दिखा किसी को कुछ नहीं, गाल लाल हुए, आवाज आई, और जो नाना जी के चाचा जी थे ना, उसी ऑन द स्पॉट पागल, जैसे पागलों की तरह हरकतें पूरी। जो आर्मी का बड़ा डॉक्टर था ना, उसको ये चीज़ समझ आई थोड़ी, उस टाइम पे थोड़ा लोग इन चीज़ों को मानते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा कि इनको आप कुछ टाइम के लिए घर लेके जाओ, इनका इलाज करवाओ वहाँ जाके, और ठीक होते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं होते हैं तो आर्मी तो कैरी ऑन करेगी नहीं, उनकी जॉब को कंटिन्यू नहीं करेगी ना। फिर उनको लेके घर आ गए। कोई बैजनाथ में कोई चेला था, जो मतलब कि चेला बोल दो या क्या बोलते हैं इधर, चेला ही बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, अब चेला मान लो, जो कि बंदा तंत्र मंत्र जानता था और ऐसी चीजों से डील करना जानता, उसको आता था। उस बंदे को लेके गए धनेरी। जब वहां पे उसने स्टार्ट किया जो भी अपना कार्यक्रम था, तो वो जो बंदी थी ना चुड़ैल, धनेरी में एक जगह है त्रिवेणी महादेव करके जगह, त्रिवेणी, वहाँ पे 3 रिवर्स जो है वो इकट्ठे होते हैं। अगर उसके बारे में जानना होगा या देखना होगा तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है त्रिवेणी महादेव के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हो। तो वो बंदी उनके साथ उस टाइम से चली हुई थी, और वो दिखी कब, मुंसिल में जाके दिखी दोपहर के टाइम पे। तो फिर उनका वार्तालाप हुआ, जो चेला थे उनका और उस बंदी का आपस में। तो वो बोलते हैं चीखें मारने लगी, बोलते दिखे कुछ नहीं, और आवाजें आई इसी रोने की जोर जोर से, और अच्छा खासा मौसम, धूप लगी हुई है, कोई हवा नहीं, कोई तूफान नहीं। तो इन लोगों को कुछ ना आपस में एग्रीमेंट्स होते होंगे कुछ। तो उस बंदे ने, जो चेला था, उसने एग्रीमेंट उससे मांगा कि देख मैं तेरे में से ट्रस्ट नहीं करूंगा, तू मुझे इस चीज़ का एक पक्का प्रूफ दे कि तू यहाँ से जाएगी और किसी को आज के बाद किसी को तंग नहीं करेगी। सबसे बड़ा तो उन्होंने वचन बोल लिया उससे, तू जाएगी जरूर पर तंग नहीं करेगी किसी को भी। वो वर्बली बोले कि हाँ मैं नहीं करूँगी तंग, तो वो माने ना चेला बोले कि ऐसे नहीं, तो मुझे इस चीज़ को निशानी दे के जा, एक प्रॉमिस करके जा, बस मैं मानूँ कि हाँ। तो बोलते जिन्होंने देखा उस टाइम पे ना, कहते हैं कि एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था, तो उसकी इतनी मोटी टहनी जो थी ना, बहुत मोटी, वो उसने तोड़ के फेंकी नीचे। लगा लो हिसाब, कोई हवा नहीं, कोई तूफान नहीं। वो बंदी वहां से गई, और उसके बाद जो नाना जी के चाचा जी थे वो ठीक हुए, शादी भी हुई, आगे परिवार, और भी परिवार चल रहा है। तो मैंने एक्चुअली गाइस धनेरी का नाम क्यों लिया, अब इसके ये रीज़न है, कोई भी भाई बंधु अगर धनेरी गाँव से देख रहा है या धनेरी से बिलोंग करता है, तो गाइस इस स्टोरी को, अगर ये स्टोरी बाकी ऑथेंटिक है तो इसको प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताओ कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। क्योंकि अब स्टोरियां हैं, चली आ रही होती हैं, अब कितने ऑथेंटिक हैं कितनी नहीं, क्योंकि 3 जनरेशन पहले की स्टोरी है ये।
मेरे नाना जी के चाचा जी, फिर नाना जी, मामा जी, फिर हम आए आगे, तो हम तो चौथी जनरेशन हो गया ना। देखो, तो अगर कोई भी धनेरी से किसी को जानता है या धनेरी से कोई ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ इस बात का मुझे कंफर्म जरूर करना कमेंट करके कि वाकई में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो गाइस ये स्टोरी है जिंदा। ये तो बड़ी खतरनाक है, पर रिसेंटली भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। अब पता नहीं जिंदा, पता क्या आजकल तो यूट्यूब भरा पड़ा है यार। नहीं, ये तो भाई ने सुनाई मुझे रिसेंट, उसके दोस्त के साथ नहीं हुई इटली में। हाँ सही में यार, वो भी स्टोरी बड़ी खतरनाक है जिंदा। हाँ। गाइस 6 महीने पहले की स्टोरी है वो। स्टोरी क्या, वो रियल इंसिडेंट है, वो बंदे भी मौजूद हैं और इतना खतरनाक हुआ ना वो, तो जब सुनोगे ना हिल जाओगे भाई। बहुत ही खतरनाक स्टोरी हुई है वो तो गाइस ये थी स्टोरी। सोचा कि हजिंदर को सुना रहा था मैं, तो सोचा कि आपको भी सुना दूं। तो जब मैंने सुनी थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। तुम्हें कैसे लगी? कभी अब नींद नहीं आएगी रात को।